प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है कि आज फिर से एक बार हम उसके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। और आप सब जिस बाइबल अध्ययन में शरीक हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी आशा है मित्रों कि आप इस अध्ययन से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। और आज भी हम इब्रानियों के पत्री के 8वें अध्याय के कुछ पदों पर ध्यान देंगे। Dear friends, we want to praise God for this time that He has given to us so that we can study His holy word and able to meditate upon it. God is so merciful and kind, and He is always with us in each moment in our lives. He is protecting our lives, and He has been so great and merciful in everything that He does in our lives. He is faithful. We thank Him, we praise Him for His promises, for His abiding promises that always holds us and keep us under the shadow of His wings. मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें संभालता है। उसकी हर एक प्रतिज्ञाओं के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और आज के इस अध्ययन के पहले हम फिर से एक बार अपने आप को नम्र करें, दीन करें और आइए उसके सामने प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं कि आपने यह मौका दिया, समय दिया कि हम आपके सामने वचन के अध्ययन के लिए आ सकते हैं। हे प्रभु, हमारे मनों को आप शुद्ध करें, पवित्र करें प्रभु, ताकि हमारा ध्यान केवल और केवल आपके वचन पर और उसकी गहराइयों पर लगी रहे। आप मुझसे बात करें, हम सबसे बात करें। हमारे कलीसिया के हर एक जन पर आपकी बड़ी आशीष पाए जाए। हम धन्यवाद देते प्रभु आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए और आपके तमाम उन वायदों के लिए जो आपने में दिए हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु क्योंकि आप हमारे जीवन में हमेशा अपने अनुग्रह को प्रकट करते हैं। आज के अध्ययन में आपकी सहायता हमें मिले। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, this evening our text, as I already said, is Hebrews chapter 8 and we read today from verse 8 onwards. आज हम अध्ययन के लिए पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय 8 पद से। पर इसके पहले कि आज के अध्ययन को हम करें, मैं चाहूंगा कि पिछले अध्ययन के मुख्य बातों को हम दोहरा लें जो हमने सीखा था। हमने देखा था पिछले दिनों में 8 मुख्य बातों को जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस पुस्तक में बताई गई है। सबसे पहली बात हमने देखी कि प्रभु यीशु मसीह उत्तम प्रकाशन है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के प्रकाशन को पाते हैं। जीसस इज द बेटर रेवलेशन एंड इन जीसस वी हैव द टोटल रेवलेशन ऑफ गॉड। और फिर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारी आशा है। जीसस इज अ बेटर होप, वो हमारी आशा है। और इसके लिए जो पद हमने देखा था वो है इब्रानियों 7 अध्याय 19 पद कि यीशु मसीह में हम आशा रखते हैं और वो आशा हमारे लिए कभी भी असत्य साबित नहीं होगी। फिर हमने तीसरी बात देखी थी कि यीशु मसीह हमारे लिए उत्तम याजक के रूप में है, बेटर प्रीस्टहुड। इब्रानियों 7 अध्याय 20 से 28 वो हमारे लिए याजक है और उत्तम याजक है। याजक का काम आप जानते हैं कि वो हमारे लिए भेंट चढ़ाते ईश्वर के सामने। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को चढ़ा दिया। इससे बड़ी भेंट दुनिया में किसी की नहीं है। वो स्वयं भेंट बन गया और अपने आप को परमेश्वर के सामने उसने अर्पण कर दिया। फिर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह उत्तम वाचा है, बेटर कवनेंट। इब्रानियों 8 अध्याय 6 पद में जहां लिखा है कि वो हमारे लिए उत्तम वाचा है। और जब यीशु मसीह इस संसार में थे और उनके आखिरी रात में जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, उसने रोटी लिया, तोड़ा और कहा अपने शिष्यों को उपरोठी कोठरी में, ये मेरा बदन है, ये मेरी देह है,
जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। और उसके बाद उसने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। दिस इज माई ब्लड इन न्यू कवर्नेंट। और फिर हमने देखा पांचवी बात इसी अध्ययन के संदर्भ में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे लिए, यीशु मसीह हमारे लिए धरोहर है, बेटर पोजीशन। और इब्रानियों उसके 10 अध्याय के 34 पद में इसको हमने देखा कि वो हमारे जीवन के लिए सचमुच में वो धरोहर है जो परमेश्वर हमें प्रदान करता। और फिर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो हमारे लिए प्रतिज्ञा देता है, बेटर प्रॉमिस। यीशु मसीह का होना ही हमारे लिए प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। इब्रानियों 8 अध्याय 6 पद, जहां वो हमारे लिए इस बात का वायदा करता है कि उसके आशीषें हमारे साथ हैं। और सातवीं बात हमने देखी, प्रभु यीशु मसीह इज द बेटर सैक्रिफाइस, जीसस इज द बेटर सैक्रिफाइस। प्रभु यीशु मसीह हमारे उत्तम बलिदान है। इब्रानियों 9 अध्याय 23 पद। और फिर हमने 8वीं बात देखी, आखिरी बात देखी, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक शहर बना रहा है, बेटर कंट्री, बेटर सिटी। इब्रानियों 11 अध्याय 16 पद। उन सब के लिए जो उससे प्यार प्रेम करते हैं, प्रभु उनके साथ रहेगा अनंत काल के लिए। अब मैं सोचता हूं मित्रों, ये जो विचार यहां पर आपके सामने रखा जा रहा है प्रभु के वचन में से, ये अनोखे विचार हैं। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक। जीसस इज आवर रिडीमर, इज आवर सेवियर, एंड इन हिम वी होप ऑफ ग्लोरी बिकॉज ऑफ जीसस। आज हम आगे देखेंगे। मैं चाहूंगा कि हम दोबारा यहाँ पर इनको निकालें, और आप निकाले रहिए, बाइबल को खोले रहिए मेहरबानी से। इब्रानियों का 8वां अध्याय हम पढ़ेंगे 8वें पद से। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। For he finds fault with them when he says, Behold, the days are coming, declares the Lord, where I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. अब यहाँ पर नई वाचा का वर्णन है मित्रों। इस वाचा के लिए आज हम थोड़ा देखेंगे और नई वाचा के बारे में हम एलोबरेटली अध्ययन करेंगे, ताकि प्रभु का आत्मा हमसे बात करे और हम इस बात को समझे अच्छे से। परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था आपको कि परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। वी हैव नथिंग टू स्टैंड बिफोर गॉड। कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। उसकी दया, उसकी करुणा हम पर बनती है, इसलिए हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा जय जयकार करते हैं। उसकी वाचा के बारे में, परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वाचा बांधी। इस्राएलियों के साथ उसने वाचा बांधी कहां पर? सीनै पर्वत पर, जब उसने उनको 10 आज्ञाएं दी। और उनका वर्णन निर्गमन की पुस्तक के 20-21 अध्याय में आप पाएंगे। और उन आज्ञाओं के तहत उसने 10 आज्ञाएं दी। उन 10 आज्ञाओं में 4 आज्ञाएं हमारा संबंध परमेश्वर के साथ दर्शाती हैं, और उसके 5 से लेकर 10 आज्ञाएं हमारा संबंध हमारे पड़ोसी के प्रति है। लेकिन जब नई वाचा आई, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमने पढ़ा था 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 23 पद से, तो यीशु मसीह कहते हैं, ये मेरा लहू है नई वाचा, मेरे लहू में ये नई वाचा है। उसने उस वाचा को हमारे जीवन में, हमारे मनों में स्थापित करने के लिए अपने लहू का वास्ता दिया। और जब उसने ऐसा करा, उसके कुछ ही घंटों बाद उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। उसको क्रूस पर चढ़ाया गया मात्र 10, 12 या 15 घंटे के बाद। जब वो कह रहा था, उसके बाद उसने अपने आप को दे दिया। एक दर्दनाक मौत। उसके दोनों हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में कीलें ठोके गए। उसके पीठ पर 39 कोड़े लगे, 39 कोड़े।
उसके सिर पे कांटों का ताज रखा गया। मित्रों, उसने अपने शरीर का एक एक बूंद लहू मेरे और आपके लिए बहा दिया। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जीवन का देने वाला है, जीवन का करता है, और इसलिए हम उसके प्रिय नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। तो यहां पर लिखा है, पर वो उन पर दोष लगाकर कहता। दोष क्यों लगाता? क्योंकि ये लोग जिनके साथ वाचा बांधी गई, पुराने वाचा के लोग, उन्होंने कुड़कुड़ाया, उसका विरोध करा। 40 साल तक वो उस जंगल में घूमते रहे। विद्वान कहते हैं कि जहां से निकले थे वो और कनान देश तक केवल 11 दिन की यात्रा थी, 11 या 12 दिन। लेकिन उस स्थान में पहुंचे तो उनको 40 साल लग गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने शक करा परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर और उसकी वाचा का वो पालन नहीं कर सके। अनाज्ञाकारिता, disobedience become their stumbling block to fulfill God's promises in their lives. And they were so adamant sometimes. They criticized Moses and even they disobeyed God. जब मूसा 40 दिन 40 रात 40 दिन 40 रात 2 बार सीनै पर्वत पर थे, तो एक बार उन्होंने अपने लिए बछड़े बना लिए, बछड़े की पूजा करने लग गए। परमेश्वर का दंड उन पर आया। असली परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पर दोष लगा सकता हूं, दोष लगाकर, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है। प्रभु कहता है, देखो दिन आते हैं मैं इस्राएलियों के बीच के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। परमेश्वर की ये जो नई वाचा है, इसका संबंध बाहरी वाचा से बहुत ऊंचा है। ये वाचा शारीरिक रूप से बांधा गया और उसके लिए परमेश्वर ने सबसे पहले जो इनका पूर्वज था, इनके पूर्वज थे, अब्राहम के साथ वाचा बांधी और उन्हीं के वंश के लोगों के साथ उसने वाचा बांधी। यहां पर जब मिलाप तंबू की उसने बात करी और उसके पहले उसने उनको 10 आज्ञाएं दी, परमेश्वर की आज्ञा दी। इसलिए ये जो वाचा है जिसका वर्णन यहाँ किया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह लिखा हम पाते हैं पद 9 में, यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैं उनके साथ बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैं उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इस्राएलियों के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। अब इसको अंग्रेजी में देख लें, 9th and 10th verse. Not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. For they did not continue in my covenant, and so I showed no concern for them, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws into their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they will be my people. मित्रों, इस महत्वपूर्ण हिस्से में कई बातें हैं जिसको हम आज देख रहे हैं और अभी हम देखेंगे कुछ पदों को देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक के 31 अध्याय के 31 से 34, जहां पर उस नई वाचा का वर्णन किया गया। लेकिन इसके पहले उसको देखे हम थोड़ी बातों को समझ लें। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर, उसने अपने लोगों के साथ वाचा बांधी। उसने उनके पूर्वज मूल पुरुष अब्राहम के साथ वाचा बांधी और अब्राहम ने 4 बार वेदियां बनाई परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपासना करने के लिए। हालांकि जहां से अब्राहम आया था, हरान देश से, वहां लोग मूर्ति पूजक लोग थे। लोग किसी न किसी ऑब्जेक्टिव की आराधना करते थे और जब परमेश्वर उसको वहां से बुलाया तो उसने उसको दर्शन दिया और लिखा है अब्राहम ने
बार बार लगभग 4 बार उसने वेदियां बनाई और परमेश्वर की आराधना करी। उसने जो एक वेदी बनाई थी मोरिया पहाड़ पर, उसने ईश्वर की आज्ञा को मानते अपने बेटे को ही बलिदान कर दिया। उसने उसको चढ़ा दिया और उसको बलि करने ही वाला था कि ईश्वर ने रोका उसको और उसने कहा कि है अब्राहम, मैं जानता हूं कि तू अपने बेटे से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। और इसका मतलब क्या? इसका आत्मिक मतलब यह है मित्रों कि परमेश्वर की वाचा हमारे साथ इसलिए बांधता है ताकि हम उसे प्रेम करें। हमारे जीवन का संबंध जो परमेश्वर के साथ है वो रीति और नियमों को मानने के द्वारा पूरे नहीं होते। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम गलत सोचते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम मन की गहराई से, मन की दीनता से परमेश्वर के साथ पास आए और अपने जीवन को उसके हाथों में रखें, उससे प्रेम करें, परमेश्वर के साथ उस प्रेम की संगति में बंध जाएं। क्योंकि हमारा जो धर्म है, विश्वासी होने का जो विश्वास है, हमारी जो भक्ति है और हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ है, वो रीतियों से ऊपर, नियमों से ऊपर प्रेम का संबंध है। और प्रेम का मतलब है जो परमेश्वर के साथ हमेशा रहना चाहता है। स्वर्गीय प्रेम, 1 कुरिन्थी के 13 अध्याय में इस प्रेम का वर्णन किया गया है और आप इसको जानते हैं, और नहीं तो दोबारा पढ़ लीजिएगा। वो प्रेम महान है, वो प्रेम अति श्रेष्ठ और पवित्र है। तो जब हम परमेश्वर के साथ चलने की बात करते हैं मित्रों, तो उससे प्रेम करने की बात करते हैं। अब मैं चाहूंगा आप में से निकाल लें मेहरबानी से यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 31 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 31 पद से आगे। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 31 एंड वी रीड फ्रॉम 31 ऑनवर्ड्स। यह लिखा है, फिर यहोवा की वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों के साथ नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसको उनके हृदय में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। यह है परमेश्वर की व्यवस्था का जो उसने हमारे साथ रखी और जो वाचा, इसकी पराकाष्ठता। दिस इज द gist of his covenant, the very meaning of his covenant. And what is that? The word of God says, chapter 31 of Jeremiah, verse 31 onward, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity or sins, and I will remember their sin no more. Now this is one of the very important scriptures in the Bible. God making his covenant with his people. People of all type of nature. People of different countries of this world. Even through Abraham, he has made covenant. And then in the New Testament, even through his own son, Jesus Christ, he has made that covenant with us. And therefore when you follow Christ,
we definitely fulfill the law of the Lord, and we abide in His covenant, and that is love covenant. Now the third point that we see here is very important, verse 10 and 11. फिर प्रभु कहता है कि मैं वाचा मैं उन दिनों में उनके बाद इस्राएलियों के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरे लोग ठहरेंगे। अब यहाँ पर जो पद अभी हमने आपके सामने पढ़ा, यिर्मयाह उसके 31 अध्याय के 31 पद से, वहां पर यही तो लिखा है। क्या लिखा है? फिर यहोवा की वाणी है कि सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों के साथ नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा, अब इस वाचा को जो हृदय के साथ परमेश्वर हमारे हृदय में बांधता है, या हमारे हृदय के साथ वो अपने हृदय को जोड़ता है, वो नई वाचा कहता है, नई वाचा है। और यीशु मसीह ने इसी वाचा के बारे में और खुलासा करते हुए कहा, 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 23 पद से कहा कि मेरा लहू, ये नई वाचा में मेरा लहू है। अब जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है मित्रों, वो प्रेम का संबंध है, भक्ति का संबंध है, आराधना का संबंध है, सेवा का संबंध है, और अपने आप को उसके सामने खाली करने का संबंध है, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा हमें भरे और अपने राज्य के विस्तार के लिए हमें इस्तेमाल करे। तो यहां पर लिखा है, फिर यहोवा ये उसकी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Now, the meaning of covenant is simply agreement. Agreement. God stand in and we stand, and in between us is love relation. His blood was shed on the cross. उसने अपने लहू को बहा दिया, और उसके लहू के बहाने से हम उसके इस पारिवारिक संबंध में आके शामिल हो जाते हैं। परमेश्वर हमें अपने परिवार का अंग बनाता है, हम उसके संतान बन जाते हैं मित्रों। और ये परमेश्वर की कृपा हम पर हुई है, उसकी दया हम पर हुई। हम इसके लिए उसके नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे साथ साथ है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु विश्वास योग्य है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे साथ उस संगति में रहना चाहता है। अगर आप नए नियम में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे भाई हो और आपस में भाई हो। ये वो संबंध है तो वाचा के द्वारा हम उसके साथ जुड़े गए हैं। तो यहां पर जो तीसरी बात हम देख रहे हैं वो ये है कि प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के साथ वाचा बांधता है। और यहां कहता है 32 पद में यिर्मयाह 31 के, अब उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। परमेश्वर के मन में दुख दिया गया इस्राएल जाति के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने बार बार उस व्यवस्था का उल्लंघन करा, और एक बार तो हद कर दी जब उन्होंने बछड़ा बनाया एक सोने का। अब मूसा जब 40 दिन 40 रात उस पहाड़ पर था, परमेश्वर के पहाड़ पर जहां परमेश्वर उससे बातचीत करता था, जब वो नीचे आ रहा था अपने सेवक यहोशू के साथ, तो यहोशू ने कहा कि वहां गाने और कोलाहल की चर्चा हो रही है। मूसा ने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज्ञा उल्लंघन करा, क्योंकि ईश्वर ने उसको पहले ही बता दिया था। वहां पर उनको सजा मिली जब वो नीचे आए, लोगों को सजा दी गई, मूसा ने सजा दी। तो यहां पर उनका जिक्र करा गया कि पुराने दिनों में वो वाचा को उन्होंने तोड़ दिया। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं अब उन दिनों के बाद इसराइल के साथ बांधूंगा, घराने से बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा
और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। एक्सक्यूज मी। परमेश्वर अपनी वाचा को हमारे साथ पूरा करता है, और अब ये वाचा हमारे हृदय के साथ वो बांधता है, और इस बात को हमें अच्छे से समझने और जानने की आवश्यकता। अब चौथी बात हम देखें यहाँ पर, जिसका वर्णन किया गया है इब्रानियों उसका 8 अध्याय उसके 11-12 पद। और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उनका मिट जाना अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, अगर आप याद करते हैं, वो पाया जाता है मत्ती उसके 5 अध्याय के 17 पद में। जीसस हैज डिस्कस दिस अबाउट न्यू कवेनेंट in a very short way that is found in Matthew chapter 5 verse 17. And what did he said? He said, I don't understand that I have come to abolish the law, but I have come to fulfill it. ये ना समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं पर पूरा करने आया हूं। पुरानी व्यवस्था को पूरा करने के बाद उसने नई व्यवस्था को लागू करा, क्योंकि ये हमारे हृदय के साथ हृदय में बांधी गई व्यवस्था। उसने यहाँ पर लिखा है कि ये जो नई व्यवस्था है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएलियों के घराने से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। और उसका परिणाम क्या होगा, यहां लिखा है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से एक ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो या यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। तो ये प्रभु का वचन है जो हमारे लिए वो कहता है कि मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा। जो निचोड़ है मित्रों, जो हमें समझना और जानना है वो ये है कि परमेश्वर की वाचा इसलिए उसने बांधी ताकि हम उसके साथ निवास कर सके, उसके साथ रह सके, उसके साथ संगति में पाए जाएं। लेकिन एक बात अवश्य है जिसको हमें जानना है, और वह है पापमयता या पापमय जीवन परमेश्वर के सामने नहीं रह सकता। इसलिए अगर उसकी संगति में हम जाना चाहते हैं या जाते हैं तो हमारे जीवन में जो पाप और दुराचार है, पाप का स्वभाव, उसका नाश होना अवश्य है, उसका शुद्ध होना अवश्य है। इसलिए 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि यीशु मसीह जब हम पर दया करता है, हम उस पर विश्वास करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो हमारा पुराना स्वभाव जाता रहता है। वो स्वभाव जो आदम का था, अब उसने दूसरे आदम का स्वभाव आ जाता है जो स्वयं यीशु मसीह है। हम उसके स्वभाव में अपने को पाते हैं और हमारे जीवन में उसकी इच्छा पूरी होने लगती है। मित्रों, यही तो परमेश्वर की इच्छा है। क्या कि हम उसकी आज्ञा माने, क्या कि हम उसके वचन पर ध्यान दें, क्या कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्या कि हम उसकी सेवकाई इस प्रकार से करें कि जो अनाथ हैं, जो गरीब हैं, जो विधवा, गरीब और गुरबा हैं, उनकी सुधि लें और उनके कष्टों में उनकी मदद कर सकें। और एक और बात, क्या कि हम अपने जीवन को उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सकें। ये 5 बातें जो है मित्रों हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए कि हम अपने जीवन को जब उस नई वाचा के तहत पाते हैं तो परमेश्वर की इच्छा में चलते हुए उसकी वाचा को पूरी करते हैं। और यहाँ पर यही लिखा है कि मैं उन दिनों के बाद अपनी वाचा तुम्हारे हृदय के साथ बांधूंगा, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा
और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से कहना न पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर से स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों भेजा संसार में? ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाए मित्रों, ताकि मेरे पाप क्षमा किए, ताकि हमारे अशुद्धता, हमारे पापों को क्षमा कर दे। अगर वो इस दुनिया में नहीं आता मित्रों, तो उसकी जो व्यवस्था है हमारे मन के अंदर नहीं समाता, क्योंकि उसका जो आगमन हुआ मेरे और आपके लिए, और उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया, उसके जरिए हम उसके पास आ सकते हैं और उसको अपने जीवन में निमंत्रित कर सकते हैं, निमंत्रण दे सकते हैं कि वो हमारे अंदर आए और हमारे पाप रूपी हृदय को, जो पत्थर के हृदय, उसको शुद्ध करे, उसको नरम करे, उसे शुद्ध करे, पवित्र करे और अपने योग्य बनाए। परमेश्वर के वाचा का यही सबसे महत्वपूर्ण अर्थ मेरे लिए है कि उसकी वाचा के द्वारा हम उससे प्रेम करने लगते हैं, एक नए हृदय के साथ, एक नए मन के साथ, एक नए इच्छा के साथ कि अब मैं संसार के लिए नहीं, दुनिया की बातों के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, पर प्रभु के लिए जीना चाहता हूं। इसलिए पौलुस साफ साफ कहते हैं, जो मैंने अभी कहा पहला 2 कुरिन्थी 5:17 में, कि अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि क्यों? क्योंकि हम अब नई वाचा के हिस्सेदार बन गए, जो हमारे हृदय के अंदर, हृदय के साथ परमेश्वर ने बांधा है, ताकि हम उसके संतान ठहरे, उसकी प्रजा ठहरे और उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाले बन सके। मित्रों, आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं और मैं जानता हूं कि इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। हालांकि और भी बहुत सी बातें हैं जिसको हम आगे और देखेंगे। एक और मुख्य बात जो यहाँ पर 13 पद के अंदर है वो है, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। परंतु जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उनका मिट जाना अनिवार्य है। उसने नई वाचा इसलिए स्थापित करी ताकि अब दुनिया का हर व्यक्ति उस वाचा के तहत ईश्वर के संतान बन जाए। पुराने वाचा के तहत केवल इस्राएल जाति के लोग, इब्राहिम के संतान जो शारीरिक रूप से थे, उनके संतान थे, उनके लोग थे, और वो अभी भी हैं। वो रहते हैं इस्राएल देश में, जो इब्राहिम के संतान है। लेकिन अब जो नई वाचा है, उस वाचा के तहत परमेश्वर सारे संसार के लिए अपनी बाहों को फैलाता है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा वो गुनहगार हो, दुराचारी हो, सांसारिक व्यक्ति हो या विरोधी हो या घमंड से परिपूर्ण हो, अगर वो पश्चाताप करता है, ईश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करता है, तो परमेश्वर उसको अपने परिवार का सदस्य बना सकता है। यहां लिखा है, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुराना ठहरा दिया। जो पुरानी वाचा थी अब पुरानी हो गई, अब वो नया बनाता। वो कहता नई वाचा, न्यू कवनेंट of heart. We are not talking with God's heart. We come near to Him because He has given us, established with us a new covenant in and through His Son, Jesus Christ. पुरानी वाचा बांधी गई, सबसे पहले इब्राहिम के साथ ईश्वर ने बांधी। उत्पत्ति के अंदर हम इस बातों को देखते हैं। फिर हम पाते हैं उसी में आगे पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक में उसने 10 आज्ञाएं दी। मूसा उनका अगुआ था इस्राएलियों का, उनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। लेकिन अब आज से लगभग 2000 साल पहले उसने यीशु मसीह में होकर हर एक व्यक्ति के साथ वाचा बांधता है। वो कहता है, ये मेरा लहू नई वाचा में तुम्हारे लिए बहा जाता है, इसे लो और मेरी मृत्यु को याद करो। हम धन्यवाद देते हैं मित्रों प्रभु के वचन का, आज के इस सुंदर समय के लिए। अब मेरी आशा कि हमने इन बातों को समझा है, देखा है। मित्रों, इन दिनों में हमारे आसपास जो वक्त है वो बहुत ही कठिन वक्त है। पेंडेमिक है और अब कई प्रकार की बीमारी आ रही हैं। पिछले साल और इस साल भी निमोनिया की समस्या रही और अब भी परेशानियां हैं।
अब भी परेशानियां हैं, हमें सावधान रहना है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देंगे कि हम उसके परिवार के लोग हैं। वो हमारी रक्षा करता है, हमारी देखभाल करता है और हमें अपनी संगति में आगे बढ़ाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और हमारी प्रार्थना प्रभु नई वाचा के तहत हम आपकी आज्ञा माने, आपकी आज्ञा में चलते रहें, ताकि आपकी सिद्ध इच्छा हमें से हर एक के जीवन से पूरी हो सके। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपका वचन कहता है रोमियो के 12 अध्याय के 1 और 2 पद में कि अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाओ, जो तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हर संसार के सदृश ना बनो, तक तुम्हारे बुद्धि के न्याय हो जाने से तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते चाहते प्रभु, आप हमें सारी की मदद और सहायता करें। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर दिस टाइम। थैंक यू लॉर्ड फॉर स्पीकिंग टू अस, एंड दिस इवनिंग वी प्रे दैट लीड अस लॉर्ड, लीड अस फॉर योर विल, फॉर योर ग्लोरी। Thank you for this church. Pray for each family of this congregation. In Hindi, in Nepali and English. Bless each one of them. Pray for our pastors and especially our people who lead in different activities of this church. Bless each and every one of them. प्रभु, हम आज के अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की इफाकत और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे और आपके जीवन को आगे बढ़ाए, ताकि आप उसमें बढ़ते चले जाएं। मित्रों, अगर आपके पास कोई प्रार्थना के विषय हैं तो मेहरबानी से आप हमें बताएं, फोन करके बताएं या व्हाट्सएप में लिख के बताएं। हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें हमारे उन परिवारों के लिए जहां पिछले दिनों दुख और तकलीफ थी, कि प्रभु उन्हें शांति दे और अपना हाथ उन पर बनाए रखें। हम प्रार्थना करें अपने बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, कि प्रभु उनकी रक्षा करें। हम प्रार्थना करें हमारे जवान बच्चों के लिए कि प्रभु उनके साथ साथ रहें, ताकि वो भी किसी प्रकार की बीमारी में ना पड़ते हुए प्रभु में आगे बढ़ सकें। हम कलीसिया के जन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी मदद और सहायता करें। मित्रों, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी आवश्यकताएं हैं और आपके पास थोड़ा बहुत है, तो आप उनके साथ बांटिए, उनकी मदद करिए। परमेश्वर इन दिनों में यही हमारे जीवन से चाहता है। साथ ही साथ ये जो बाइबल अध्ययन हम करते हैं, इसमें अपने परिवार के लोगों को शामिल करें, अपने मित्रों को शामिल करें। और अगर इसके संदर्भ में आपके मन में कोई प्रश्न है बाइबल अध्ययन के बारे में, तो मेहरबानी से हमें इसको बताएं, इसकी सूचना दें। हम आपकी मदद और सहायता करेंगे। एक दूसरे को संभाले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप आशीष दे, आपकी सहायता करे। धन्यवाद। शिव रात्रि।